जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करें। वीडियो में लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, चैनल और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जहां नया साल आ चुका है और फरवरी से यहां पर नया सत्र संसद का शुरू हो जाएगा और वहीं 2025-26 के लिए नया बजट सत्र भी शुरू हो जाएगा, जहां फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अपना बजट को जो है संसद में पेश करेंगी। वहीं जो यहां पर तमाम यूनियंस के द्वारा जो कम से कम नहीं तो 10 जो इंपोर्टेंट यूनियंस हैं भारत के अंतर्गत, उन यूनियंस के द्वारा यहां पर निर्मला सीतारमण जी को लेटर भेजे गए हैं और उन्हीं में से एक है ऑल इंडिया डिफेंस फेडरेशन, ऑल इंडिया एम्प्लॉयज डिफेंस फेडरेशन के द्वारा भी यहां पर लेटर भेजा गया है। और तमाम यूनियंस के द्वारा जो लेटर भेजे गए हैं, निर्मला सीतारमण जी को यह कहा गया है कि जब भी बजट आप पास करें तो जो हमारे मुद्दे हैं, वो जो की पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा दरकिनार करा दिया जाता है। धन्ना सेठों को तो यहां पर तमाम तरह की फैसिलिटी दी जाती हैं, लेकिन जिनकी वजह से जो रीढ़ है, जो मजदूर लोग हैं, जिनको जो देश की रीढ़ है, जिनसे यहां पर काम लिया जाता है, लेकिन उनको हमेशा जो है सरकार के द्वारा अनदेखा किया जाता है। इसलिए जो है उन की पॉइंट्स पर बात करने की बात कही गई है। वहीं CGSS हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से रिलेटेड हो, उन कार्ड से जो है यहां पर बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में मुद्दे हो, या कई वैकेंसीज जो लैप्स हुए हैं उन पोस्ट को भरने की बात हो, ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड हो, 8th पे कमीशन से रिलेटेड हो, न्यूनतम सैलरी से रिलेटेड हो, प्राइवेट कर्मचारी जो है उनके न्यूनतम सैलरी से रिलेटेड हो, या हो अडहॉक कर्मचारी जो अडहॉक के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि नियमित सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, सरकार बस उनको बहला और फुसला रही है लेकिन नियमित नहीं कर रही है, उनके बारे में बातचीत की जा रही है। इस प्रकार से तमाम भारत के अंदर जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट यूनियंस हैं, उनके द्वारा निर्मला सीतारमण जी को लेटर भेजे गए हैं। जब भी आप बजट सत्र 2025-26 के लिए बजट जब पेश करें तो इन की पॉइंट्स में आप बात करें और हमारे मुद्दों को प्रमुख तौर पर रखा जाए, ये फोर्स किया गया है। उन्हीं में से है यहाँ पर AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो, या HMS हो, हिंद मजदूर सभा हो, या CITU हो यानी कि सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन हो, या INTUC हो, द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो, इन सभी ने यहां पर वित्त मंत्री जी को दोस्तों लेटर भेजा हुआ है। और केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने देश के कामकाजी लोगों से इस प्रकार से 18 मुद्दे जो है प्रस्तुत किए हैं मेरे दोस्तों। वहीं जो है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने वहीं केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन कर दिया है मेरे दोस्तों, और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से संबंधित लगभग 12 मांगों को प्रस्तुत किया गया है मेरे दोस्तों। वहीं जब लेटर भेजा गया तो 29 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को सौंपा गया एक ज्ञापन में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने इस प्रकार से जो आयुध कारखाने होते हैं उनके निगमीकरण को वापस लेने और रक्षा में लगभग डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत 3 लाख पोस्टों को फिल करने के लिए और पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम OPS की बहाली करने की बात की गई है। और वहीं जो 8वां पे कमीशन, जिनके लिए लाखों करोड़ों सरकारी कर्मचारी यहां पर वेट कर रहे हैं, और वहीं जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उनमें जो है बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है लोगों को सही तरीके से, उनकी यहां पर शिकायत करने के लिए बात, उनके संबंधित मुद्दे, या पेंशन भोगियों के पेंशन के मुद्दे हो, या इनकम टैक्स में छूट की बात हो। मिडिल क्लास इंसान यहां त्राही कर रहा है, त्राहिमाम कर रहा है मिडिल क्लास इंसान की, उसको जो है टैक्स में टैक्स पड़ा जा रहा है और उनको हर सरकारों के द्वारा अनदेखा किया जाता है। और इस प्रकार आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर इस प्रकार से 10 लाख करने की आदि की मांग की गई है। मेरे दोस्तों,
भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। जो लोग यहाँ पर 5 से लेकर 10 लाख रुपए सालाना आय जिनकी है, उन्हीं से सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है और सरकार द्वारा हमेशा उन्हीं को अनदेखा किया जाता है। ये प्रेजेंट सरकार हो या पिछली वाली सरकार हो, जितने भी सरकार आए हैं हमेशा उनको अनदेखा किया जा रहा है। और वही जो है AITUC के राष्ट्रीय जो सचिव हैं, वही ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के जो महासचिव हैं श्री कुमार के साथ बातचीत के दौरान जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन और AIDEF ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बजट में शामिल करने के लिए दिए गए प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि हमारा ये एक्सपीरियंस है कि सरकार हमेशा धन्ना सेठों के लिए काम आती है। धन्ना सेठों को बफर सिस्टम में जो है माल परोस देती है, लेकिन गरीबों, मजदूरों, आम इंसानों के लिए जो है यहाँ पर जो आम आदमी है उनकी हमेशा अनदेखी की जाती है। मेरे दोस्तों, ये कहना है कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय संस्थाओं और उनको धैर्य पूर्वक सुना जाता है, लेकिन जो आम जनता होती है उनसे वोट तो लिए जाते हैं लेकिन उनके बारे में सोचा नहीं जाता और उनकी मांगों का बजट में हमेशा ध्यान रखा जाता है। किसका? कॉरपोरेट घरानों का, कॉरपोरेट का, धन्ना सेठों का, उनका बजट में ध्यान रखा जाता है, लेकिन आम आदमी का ध्यान नहीं रखा जाता है। चाहे वो मजदूर वर्ग हो या हो ट्रेड यूनियन, उनकी मांगों की हमेशा सरकार द्वारा उपेक्षा की जाती है। मेरे दोस्तों, यहां तक कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के लिए आवंटित समय केवल 30 से लेकर 40 मिनट तक है और कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार आराम से भूल जाती है कि जो लोग श्रमिक धन पैदा करने वाले हैं और देश के आम लोग केवल आयकर और GST के माध्यम से सरकार के कर्मचारियों, सरकार के राजस्व में योगदान करते हैं। यानी कि सरकार जो है इन्हीं से सबसे ज्यादा राजस्व वसूला जाता है मेरे दोस्तों, और इन्हीं लोगों से सरकार से जो सबसे ज्यादा राजस्व वसूला जाता है और इन्हीं से जो है सभी को जो है पैसा बांटा जाता है मेरे दोस्तों। और इन्हीं में से पता नहीं कितने लोगों का घपला होता होगा मेरे दोस्तों। भ्रष्टाचार तो चरम पर चला रहा है और लेकिन बजट में उनकी रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रभावित करने वाले कई मुद्दे हैं, इसलिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने कम से कम 12 मोस्ट की पॉइंट्स जो है उनकी यहां पर पहचान की है, उनको एनालिसिस किया है और निर्मला सीतारमण जी को जब भी बजट सत्र में बजट पेश हो उन की पॉइंट्स में बात करने के लिए फोर्स किया गया है मेरे दोस्तों। और बजट तैयार करते समय उनके अनुकूल विचार के लिए वित्त मंत्री को इन सभी मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। यदि सरकार हमारी उपेक्षा करना जारी रखती है तो वर्ष 2025 संघर्षों से भरा होगा। और इस प्रकार से श्री कुमार ने जो है इस प्रकार से एनालिसिस किया है। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों एक लेटर भेजा गया है और इस लेटर के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। वे कौन से की पॉइंट्स हैं जो सरकार को भेजे गए हैं मेरे दोस्तों।